देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। समाज में कुरीतियों को मिटाने का काम और आपसी भाईचारा और समरसता कैसे पैदा हो सकती है, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षों से काम कर रहा है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक विभिन्न प्रकल्प चलाकर उन्होंने सामाजिक विकास के लिए लगातार काम किया है और ऐसे राष्ट्र सेवी और राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर कुत्सित मानसिकता के आधार पर झूठे आरोप लगाना, मैं समझ सकता हूं वो निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना भी करता हूं और कांग्रेस के लोगों की बुद्धि पर मुझे दया भी आती है कि आखिर ये लोग मंदबुद्धि लोगों की तरह बात करते हैं। जिस संगठन ने इस देश को बहुत कुछ दिया हो, उसके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी चाहे माननीय अशोक गहलोत जी हों, चाहे माननीय डोटासरा जी हों, हमेशा करते हैं। उनको विचार करना चाहिए कि एक संगठन ऐसा है जो कभी राजनीति नहीं करता, सिर्फ समाज की सेवा और राष्ट्र सेवा के भाव से उसके कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन आपकी जो ये ओछी मानसिकता है ना, यही आपके पतन का कारण है। तो मंत्री जी बोले, करोड़लाल मीणा को लेकर भी बोले, दिलावर जी को लेकर बोले, अब उनको कुछ नहीं पता शिक्षा के बारे में, कृषि के बारे में। किसी भी पद पर कोई व्यक्ति जो बैठा है, उसको उस पद की गरिमा और संसदीय भाषा का उपयोग हमेशा करना चाहिए। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, वो ये लगता है कि जैसे वो धमकी किसी को दे रहे हों। कोई विषय सामने आया है तो उस विषय पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं वो पीसीसी के चीफ हैं, तो पीसीसी चीफ को आपा नहीं खोना चाहिए। संयमित भाषा में अपनी बात कहें तो लोग सराहेंगे। और यदि किसी एक झूठी शिकायत करके आप लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे डोटासरा जी, तो कोई इस तरह से दबेगा नहीं। आप कितनी भी झूठी शिकायत करिए, लेकिन आपके खुद के राज में आपने जिस तरह का काम किया वो सब जग जाहिर है। सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस के समय में घोटाले थे, घोटालेबाज सरकार थी। आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पारदर्शिता से चल रही है और पारदर्शिता से काम करके जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम कर रहे हैं। बन जाती है तो सर किस तरीके से मामला चलेगा? दो जातिगत देखिए, पांचना का जो विषय है वो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और अधिकारी स्तर पर और जनप्रतिनिधि स्तर पर निर्देश जारी किए कि समस्या का समाधान करना है। जब हम उसके डेप्थ में जाते हैं तो पांचना बांध फ्लड कंट्रोल डैम है। 1972 में एक भयंकर बाढ़ आई, गंभीर नदी के आसपास के लोग तबाह हुए, जमीनें उबड़ खाबड़ हुई।